मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत फजीत। यह तो गति है अटपटी झटपट लखहि न कोई, जब मन की खटपट मिटही तो चटपट दर्शन होए। जिस दिन मन की विकृति सत्कृति में परिवर्तित हो जाएगी, उसी दिन गोविंद मिल जाएगा। इसलिए मन को एकाग्र करें और घर को ही वन बनाएं। और मुझे ऐसा लगता है पिताश्री, मन को आप गोविंद में नहीं भी लगा पाते हैं तो तन से ही उनकी सेवा करें। आप तन से गोविंद की सेवा करेंगे तो गोविंद के सेवा का यह परिणाम है कि मन को वो स्वयं आकृष्ट कर लेगा, मन को वो स्वयं खींच लेगा और मन की विकृति को मिटाएगा। करसती जीवानाम चित्तमिति कृष्ण। अपनी प्रिया माधुरी, सरस माधुरी, ललित माधुरी, रूप माधुरी के माध्यम से जीव के हृदय को जो अपनी ओर आकृष्ट कर ले, उसी का नाम तो कृष्ण है। आत्मदेव जी वन को चले गए। धुंधकारी मां को मारने लगा तो मां कुआं में गिर गई और वो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। वेश्याओं को लाके घर में रख लिया। वेश्याओं ने एक दिन धुंधकारी को मार दिया, जमीन में गाड़ दिया, धन संपत्ति लेके चली गई। तो प्रेत बनकर के धुंधकारी भटक रहा है। और गोकर्ण जी महाराज को जब ये पता चला कि आत्मदेव जी का पुत्र धुंधकारी इसी महल में प्रेत बन के पड़ा है, भगवान भुवन भास्कर सूर्य के चरणों में प्रणाम किया। श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्यमज सर्वै धर्म रूपम तु विस्तृतम। भागवत की कथा का आयोजन करो। बड़ा सुंदर सुरम्य बगीचा था, बांस के वृक्ष खड़े थे। गोकर्ण जी महाराज गौपुत्र हैं, विप्र रूप हैं। व्यास गद्दी पर विराजे, ब्राह्मण पाठ में बिठाए और स्वयं वाचन करने लगे। एक आसन बिछाया धुंधकारी के लिए, जहां कहीं भी आप हैं आकर के बैठो, कथा हम आपके लिए कर रहे हैं। और कथा आती है कि धुंधकारी आकर बैठा तो वायु उसको उड़ा देती है। तो व्यास गद्दी की बगल में दाहिनी तरफ एक सप्त ग्रंथि का बांस खड़ा था, उसमें धुंधकारी आके बैठा, ऐसा लिखा है। और एक एक दिन की कथा के श्रवण से बांस की ग्रंथियां फटती जाती हैं। और 7 दिन की कथा पूर्ण होते ही 7 ग्रंथियां फट गई। उसमें बैठा हुआ प्रेतात्मा धुंधकारी देवरूप बन गया। भाई जी, आपने बहुत बड़ी कृपा की, भागवतामृत पान कराया, मेरा जीवन धन्य हो गया। देखिए, भगवान के धाम से विमान आए और मैं तो बैकुंठ जा रहा। जैसे ही वो विमान की ओर बढ़े, गोकर्ण जी ने भगवत पार्षदों से प्रश्न किया, ऐसा लिखा है। बोले साहब ये क्या हो रहा है? बोले जी वो बात यह है कि ये धुंधकारी ने बड़े प्रेम से कथा सुनी है ना जी, तो इनके लिए हम लोग विमान लेकर के आए हैं और ये बैकुंठ जाएंगे। बोले भेदभाव क्यों? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि न तेषां युगपत् कृतः। भागवत श्रवण करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है, ये बात यदि सत्य है तो यहां हजारों लोगों ने कथा सुनी, फिर आप सबके लिए विमान लेकर क्यों नहीं आए? भागवत सुनी हजारों ने और विमान आया अकेले धुंधकारी के लिए, यह तो भेदभाव है। ऐसा क्यों? तो प्रभु के पार्षदों ने बहुत सुंदर जवाब दिया। श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं
सर्वैः न तथा मननं कृतम्। श्रवण के भेद से फल में भी भेद हो गया। भागवत तो वही है, पर श्रवण करने वालों की जो पद्धति है, उस पद्धति के भेद से कथा के फल में भेद हो गया।